नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर एक पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं और निश्चित ही इस पाठ्य पुस्तक को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। आइए इस कालखंड में हम अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को ताज़ा करते हैं। साथियों, जब हमारा नाम कक्षा पहली में दर्ज हुआ था और पहली बार जब हम विद्यालय गए थे और इस पाठ्य पुस्तक का दर्शन हुआ था और हमने पूरे वर्ष इस पाठ्य पुस्तक से अध्ययन किया और हमारे गुरुवरों ने हमें इस पाठ्य पुस्तक से हिंदी पढ़ना सिखाया था। देखिए, इस पाठ्य पुस्तक में जो भी चित्र दिए गए हैं, जो भी पाठ दिए गए हैं, वे पाठ आज भी हमको रटे हुए हैं और प्रत्येक चित्र हमारे मन पटल पर ऐसे बसा हुआ है। और जब भी हम ऐसे चित्रों को देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बालक है ना, बालिका, इस प्रकार जो भी चित्र हैं, ये इनको देखते हैं तो हमको अपने विद्यार्थी जीवन की यादें ताज़ा हो आती हैं। तो आइए साथियों, इस हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, जो कि कक्षा 1 में चलती थी, उसके पाठों को देखते हैं और बहुत संक्षेप में मैं सारे पाठों के बारे में आपको बताऊंगा और अपनी उन दिनों की यादों को ताज़ा करने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर चूंकि ये जो पाठ्य पुस्तक है मेरे पास में आज भी विद्यमान है और इसका ऊपर का कवर निकल चुका है। पाठ 1, जिसमें कि घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली यानी जानवरों के बारे में जानकारी थी, वो पाठ नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पाठ 2, बताओ कौन क्या कर रहा है, यहाँ से है। तो देखिएगा, यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं। चित्रों के माध्यम से क्रियाओं के बारे में हमको जानकारी दी जाती थी कि कौन क्या कर रहा है, यानी किसका क्या कार्य है या कौन सा कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में बताया जाता था, है ना। प्रत्येक चित्र देख करके आपको निश्चित ही उन दिनों की याद ताज़ा हो रही होगी और इन चित्रों से हमको विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का ज्ञान होता था। आगे देखिएगा, पाठ 3, देखो और पढ़ो। और यहाँ पर वर्णमाला का पूरा ज्ञान दिया गया है और जैसे ही हम इन चित्रों को देखते हैं तो इन चित्रों को देखकर हमें अपने उन दिनों की याद आती है और आज भी ये चित्र हमको हमारे मन पटल में बसे हुए हैं ना। और इनके माध्यम से हमने पूरी वर्णमाला याद की थी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये, तो ये वर्णमाला है, स्वर, और आगे हम देखेंगे तो ये व्यंजन, तो व्यंजन वर्णों के बारे में भी हमको जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक चित्र, और एक बात ये है कि भले हमको उस समय पर ये जो वर्ण है वो भले याद नहीं होते थे, किंतु इन चित्रों को देख करके हम बड़े आसानी के साथ में इनको पढ़ लिया करते थे, है ना। तो ये वर्णमाला है और आगे देखिएगा पूरी वर्णमाला, है ना। और वर्णमाला के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये संयुक्त व्यंजन, ठीक है, इनके बारे में जानकारी थी। और आगे देखिएगा वर्णमाला के पश्चात पाठ 4, फिर पाठ 5, पाठ 6, यहाँ तक जो पाठ 4 भाग 1 अब तुम जान गए, अर्थात स्वरों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई, अर्थात अभ्यास दिया गया है। इसी तरह से पाठ 5 अब तुम जान गए में व्यंजनों के बारे में जानकारी, पाठ 6 अब तुम जान गए में जो य से लगा करके स तक व्यंजन, उनके बारे में जानकारी, उनका अभ्यास दिया गया है ना। आगे हम देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा साथियों, पाठ 7 घर, और ये चित्र देखिएगा, इस चित्र को देख करके निश्चित ही आपको याद ताज़ा हो गई होगी कि पाठ 7 घर हमने पढ़ा था। और ये पाठ जो है बिना मात्रा वाले शब्दों के लिए, यानी बिना मात्रा वाले शब्द विद्यार्थी पढ़ सके, इसके लिए बनाया गया है। और बहुत कम शब्द, और देखिएगा जब कम शब्द रहेंगे, कम पाठ्यक्रम रहेगा, तो विद्यार्थी उसको भली भांति और अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। और देखिएगा पाठ 7 में घर दिया है और पाठ क्या है कि जय उठ, घर चल, जल भर, घर पर रह, खटपट मत कर, है ना। और देखिएगा ये आज भी हमको याद है, रटा हुआ है। और इसी तरह इसका अभ्यास भी नीचे दिया गया है, ठीक है, ताकि इस पाठ के बारे में, इन शब्दों के बारे में हम अच्छी तरह जान सके। आगे हम देखेंगे तो पाठ 8 साला जा, यहाँ पर साला जा दिया है, अर्थात आ की मात्रा का ज्ञान कराया गया है। आप देखिएगा ये मात्रा, ठीक है, और इस मात्रा को किसी व्यंजन पर लगाने के पश्चात जो वर्ण बनता है और फिर वर्ण से शब्द का निर्माण किस प्रकार होता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और फिर पाठ क्या है, आशा उठ, आ इधर आ, अपना पाठ याद कर, तब खाना खा, कलम दवात उठा, अपना छाता ला, अब साला जा, समय पर घर आ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे शब्दों में केवल आ की मात्रा लगी है या बिना मात्रा वाली, जैसे उठ या बिना मात्रा वाला शब्द है, किंतु यहाँ पर आ की मात्रा वाले ही शब्द हैं। तो जो पूर्व में हमने बिना मात्रा वाले शब्दों के बारे में पढ़ लिया, इस पाठ में आ की मात्रा वाले शब्द। और ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, इस चित्र ने निश्चित तौर से हमारी याद जो है ताज़ा कर दी है। और यहाँ पर देखिएगा अभ्यास, ठीक है। और आगे हम देखेंगे पाठ 9 किरण। तो यहाँ पर किरण पाठ से छोटी ई की मात्रा के बारे में जानकारी दी गई है और
छोटी ई जिस भी व्यंजन में रखते हैं तो उसमें क्या उच्चारण होता है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ सारे शब्द या तो बिना मात्रा वाले हैं या आ की मात्रा या छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग किया गया है। जैसे कि दिन निकला किरण उठ, तकिया हटा खटिया उठा, यह गिलास रख, अब किताब ला, चिड़िया का पाठ पढ़, चिड़िया का चित्र बता। और देखिएगा ये जो चित्र हैं ये चित्र हमारी यादों को ताज़ा करते हैं और हमने इस पाठ को पढ़ा है ना, इसका अभ्यास ठीक। और इन अभ्यास के माध्यम से हम छोटी ई की मात्रा का हमको ज्ञान हुआ था। हमारे गुरुवरों ने हमें छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जितनी मात्राएं हैं उनका ज्ञान कराया था। आगे हम देखते हैं तो पाठ 10 जीजी। और यह पाठ जैसा कि आपको ज्ञात है हम सीधे पाठों को रट लिया करते थे, है ना। जीजी आई, जीजी मिठाई लाई, देखिएगा यहाँ पर जीजी आई, जीजी मिठाई लाई, सीला इधर आ, जीजी की मिठाई खा, गिलास ला, पानी पिला, कहानी की किताब उठा, परी रानी की कहानी पढ़। तो ये पाठ ऐसे हुआ करते थे जो हमको पूरे कंठस्थ हो जाया करते थे। भले ही हमें ये जो लिखा हुआ शब्द है वो पढ़ते नहीं आता था, किंतु हम बिल्कुल एक स्वर में पूरे पाठ को, पूरी एक लय के साथ पूरे पाठ को पढ़ दिया करते थे, है ना। पर धीरे धीरे करके हमको निश्चित ही पूरी मात्राओं का, शब्दों का ज्ञान हुआ और इसी से इस पाठ से संबंधित अभ्यास आगे चलें तो देखिएगा पाठ 11 गुड़िया। यहाँ पर छोटा उ की मात्रा का ज्ञान कराया गया है ना। और पूर्व के पाठ में बड़ी ई की मात्रा का ज्ञान। तो यहाँ पर पूरी जो मात्राएं हैं पूरे मतलब हम कहें कि औ की मात्रा और फिर अनुस्वार, फिर साथ में विसर्ग और अनुनासिक का भी ज्ञान कराया गया है। तो इस पाठ में छोटा ऊ की मात्रा। और देखिएगा पाठ क्या है। सुबह हुई कुसुम उठी, कुछ गुलाब लाई, गुलाब की माला बनाई, फिर वह बाजार गई, रुई कपड़ा चुनरी लाई, तब एक गुड़िया बनाई, गुलाब की माला पहनाई, गुलाबी चुनरी ओढ़ाई, कुसुम बहुत खुश हुई, वह नाच उठी। और देखिएगा ये चित्र कितने मनमोहक लगते थे हमको, है ना। और आज भी ये हमारे मना पटल पर बसे हुए हैं, है ना। और इसका फिर अभ्यास और आगे हम देखेंगे पाठ 12 सूरज। तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा का ज्ञान कराया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चित्र सूरज का चित्र है ना। तो ये जो स्थिति है पाठ की वो आज भी हमारे मन मस्तिष्क में बसी हुई है। पाठ क्या है। सूरज निकला, धूप हुई, भूषण बाग जा, भूषण कुछ फूल ला, सूती धागा भी ला, फूल की माला ला, फिर तू बाजार जा, समय पर घर आ, आकर खूब झूला झूल। तो यहाँ जितने भी शब्द हैं बड़ा ऊ की मात्रा वाले हैं या इसके पूर्व में छोटा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो वही शब्द रखे गए हैं। इसके आगे जो मात्राएं आती हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये मात्रा यहाँ पर नहीं है, ये आगे के पाठों में मिलेंगी। जो पाठ ये बना हुआ है इस पाठ में पिछले पाठों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और इस पाठ से संबंधित ये अभ्यास आगे हम चलें तो देखिएगा पाठ 13 मेला। ठीक है, इस मेला पाठ के बारे में निश्चित तौर से हमको ज्ञात है और यहाँ पर ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। पाठ क्या है। केशव मेला देखने चला, उसके साथ शेखर व वेद भी थे। केशव ने सबसे रुपये ले लिए, पहले सबने मेला देखा, फिर वे झूला झूलने चले, झूला झूलकर सबने पेड़े खाए, फिर सबने सामान खरीदा। केशव ने केले खरीदे, शेखर ने सेब लिए, वेद ने खेल का सामान लिया, सब खुशी खुशी घर आए। तो ये पाठ था और इसका ये अभ्यास। आगे हम देखेंगे तो पाठ 14 खेत की सैर। यहाँ पर ऐ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, खेत की सैर, है ना। और देखिएगा यहाँ पर पाठ है। कैलाश खेत पर गया, सैल उसके साथ थी, चैत का महीना था, किसान बैठे थे, वे मढ़ैया के पास बैठे थे, उनका बैल पास ही खड़ा था, पेड़ पर एक मैना बैठी थी। और देखिए जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो कल्पना उस समय उठती थी आज भी वह कल्पना हमारे मन मस्तिष्क में आ जाती है कि किस तरह का खेत रहा होगा, किस तरह से कैलाश और सैल जो है खेत गई होगी, है ना। आगे पाठ क्या है। किसान ने कैलाश से कहा, भैया गैल गैल आना, बैल से बचकर आना। वे मढ़ैया पर आ गए, खेत देखकर वे बहुत खुश हुए, है ना। तो हम एक सांस में पूरे पाठ को भी पढ़ लिया करते थे क्योंकि वो पाठ पूर्णतः हमसे रटे हुए थे, क्योंकि हमारे गुरुवर बार बार उनका रिपीटेशन करवाते थे, बार बार पढ़वाते थे, बार बार शुद्ध लेख करवाते थे। तो ये जो पाठ है हमको रटे हुए भी हैं और इसका ये अभ्यास। फिर आगे हम चलें तो देखिएगा पाठ 15 कोयल। यहाँ पर ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ओ की मात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। पाठ क्या है। देखो सोहन वह कोयल है, कोयल काली होती है,
वह डाल पर बैठी है, कोयल कुहू कुहू बोलती है, उसकी आवाज़ मीठी लगती है। कोयल बहुत चतुर होती है, वह आम खूब खाती है। भैया उठो, घर चलो, कल मोहन को भी कोयल बताना। तो देखिए छोटे छोटे पाठ है ना, और इसमें मात्राओं का ज्ञान कराया गया है और इसी का ये अभ्यास। आगे हम चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर पाठ 16 पौधा, यहाँ पर औ की मात्रा का ज्ञान कराया गया है। ठीक है, औ की मात्रा, और प्रत्येक पाठ में प्रत्येक मात्रा का ज्ञान कराया गया है कि किस प्रकार से मात्रा का निर्माण होता है, मात्रा कैसे लगती है, इसके बारे में बताया गया है। पाठ क्या देखिएगा, कौशल बाजार जाओ, आम का पौधा लाओ, गौरी लो यह आम का पौधा लो, इसे मौसी के घर पर लगाना है। देखो यह कितना छोटा है, यह और बड़ा होगा, यह पेड़ बनेगा, इसी पर बौर आएगा। गौरी आम का फूल बौर कहलाता है। कौशल यह कौन आ रहा है, शायद जौहर इधर आ रहा है, एक पौधा ला रहा है। तो इस तरह औ की मात्रा का प्रयोग करते हुए पाठ और ये सारे चित्र आज भी हमारे मन पटल पर बसे हुए हैं और इसका अभ्यास। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा पाठ 17 अंधा और लंगड़ा। यह पाठ हमारे लिए बड़ा ही बड़ा मज़ेदार था और यह कहानी बड़ी मज़ेदार थी। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस पाठ में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का ज्ञान कराया गया है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ बताया भी गया है। आगे हम देखते हैं और पाठ को पढ़ते हैं तो देखिएगा पाठ क्या है। एक अंधा था, एक लंगड़ा था, गंगाराम अंधा था, बंसी लंगड़ा था, दोनों मेले में जाना चाहते थे। गंगाराम देख नहीं सकता था, बंसी चल नहीं सकता था, लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठा, लंगड़ा राह बताता था, अंधा चलता था। मेले में पहुंचकर दोनों खूब हंसे, हा हा हा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों को अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का ज्ञान कराया गया है ना। यहाँ पर देखिएगा ये अनुस्वार, ये अनुनासिक और ये विसर्ग। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से बच्चों को मात्राओं का भी ज्ञान कराया गया है। ठीक, और यह पाठ हमको बहुत ही मज़ेदार लगता था और बार बार हम इस पाठ को पढ़ा करते थे। देखिएगा ये लंगड़ा और ये अंधा का चित्र यहाँ पर दिया गया है और ये आज भी हमारे मन पटल में बसा हुआ चित्र है। ठीक है, और इसी का यह अभ्यास। आगे हम चलेंगे तो पाठ 18 बहुत ही सुंदर कहानी, और इस कहानी का प्रयोग आज भी हम बच्चों को बताने के लिए करते हैं। कछुए की जीत, है ना, और पाठ बड़ा सुंदर था। और ये चित्र देखिएगा, ये चित्र आज भी हमारे मन पटल में बसा हुआ है। और जब भी हम बच्चों को यह कहानी बताते हैं तो यह चित्र हमारे सामने उभर आता है, हमारे मन पटल पर उभर आता है। पाठ क्या है देखिएगा, एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों एक नदी के पास रहते थे, पास में ही मेला लगता था। खरगोश तेज दौड़ता था, कछुआ धीरे चलता था। एक दिन दोनों ने मेला जाने की सोची। खरगोश बोला, पर तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? कछुआ बोला, तो आज दौड़ हो जाए, देखिए कौन जीतता है। खरगोश राजी हो गया, दौड़ शुरू हुई। खरगोश थोड़ी दूर दौड़ा, फिर उसने पीछे देखा, कछुआ न दिखा। खरगोश एक पेड़ की छाया में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, वह मेले में पहुंच गया। अब खरगोश जागा, उसने इधर उधर देखा, कछुआ फिर भी न दिखा। वह तेजी से दौड़कर मेले में पहुंचा, कछुआ वहां बैठा मिला। खरगोश को देखकर वह हंसा, हा हा हा। खरगोश बोला, मित्र तुम जीत गए। तो इस तरह से ये पाठ था और इस पाठ को हम बार बार पढ़ा करते थे और इसी का ये अभ्यास। आगे हम देखेंगे पाठ 19 दिन निकला। ये बड़ी ही सुंदर कविता थी और ये रटी हुई कविता आज भी रटी हुई है। देखिए क्या है कविता, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान पर लगा चमकने, लाल लाल सोने का गोला, ठंडी हवा बही सुखदाई, सब बोले दिन निकला भाई। इस तरह से यह पाठ 19 दिन निकला कविता बड़ी सुंदर और एक ही सांस में हम पूरी कविता को पढ़ लिया करते थे। इस कविता से संबंधित अभ्यास जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आगे देखिएगा पाठ 20 शेर और चूहा। यह कहानी रटी हुई और आज भी कुछ पाठ्य पुस्तकों में दी भी गई है ना, और बच्चों को हम कहानियाँ बताते हैं। और जो चित्र दिए गए हैं ये चित्र आज भी हमारे मनस पटल पे मतलब अवस्थित है। और देखिएगा इस कहानी में जो भी दिया गया है तो हम ऐसी कल्पना किया कर रहे थे बचपन में कि वाकई ऐसा हुआ होगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा कुछ जो कोटेशन है यहाँ पर, जैसे देखिएगा चूहा बोला ची ची चिक, मुझे छोड़ दो। यानी जिस प्रकार चूहा बोला होगा हम उसी हाव भाव से पढ़ा भी करते थे, है ना। और इसी का अभ्यास। और आगे हम देखेंगे पाठ 21 गोपाल की गाय। इससे पाठ से संबंधित चित्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। ये चित्र आज भी हमारे मनस पटल पे बैठे हुए हैं और पाठ यहाँ पर दिया गया है। और इस पाठ से संबंधित अभ्यास आगे हम देखेंगे तो ये अभ्यास, है ना।
और आगे देखिएगा पाठ 22 बताओ मैं कौन हूँ। बड़ा ही मजेदार पाठ है और इस पाठ में पहेलियां दी गई हैं कि कौन क्या करता है, कार्यों के बारे में बताने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर प्रत्येक पहेली जो है हमको आज भी रटी हुई है, जैसे सोना चांदी तांबा लेता, बढ़िया गहने गढ़ कर देता, सोनार, है ना। इसी तरह आगे देखिएगा खेत जोतता फसल उगाता, तब सबको भोजन मिल पाता किसान। और देखिएगा जब ये हम पहेलियां पढ़ते थे तो कुछ विद्यार्थियों को ये भले ही शब्द नहीं पढ़ पाते थे, किंतु चित्रों को देख करके भी पूरा पढ़ लिया करते थे। जैसे ये किसान का चित्र देखा और सीधे बोल देते थे कि खेत जोतता फसल उगाता, तब सबको भोजन मिल पाता, है ना। इसी तरह देखिएगा आगे जो पहेलियां दी गई हैं, कोरा कपड़ा लेकर जाऊं, कुर्ता झबला सीकर लाऊं, दर्जी, है ना। इसी तरह से चमड़ा लेता, कीले लेता, जूता रोज बनाकर देता, मोची, सबके गंदे कपड़े लेता, उजला करके उनको देता धोबी, जंगल से मैं लकड़ी लाऊं, हल खटिया में रोज बनाऊं बढ़ाई। इस तरह से करघे पर मैं सूत जमा कर धोती साड़ी देता बुनकर जुलाहा, ईंटें चुनता गारा भरता, घर में रोज बनाया करता राजमिस्त्री। तो ये जो पहेलियां है इनके माध्यम से बच्चों को विभिन्न कामगारों के बारे में जानकारी दी जाती थी। बहुत ही मजेदार पाठ था हमारे लिए और इसी का यह अभ्यास आगे हम देखेंगे। तो पाठ 23 शरीर की सफाई, तो शरीर की सफाई से संबंधित ये पाठ था, है ना। और बहुत ही मजेदार पाठ, इसको जब हम पढ़ते थे बड़े हाव भाव के साथ में पढ़ते थे। और ये देखिएगा चित्र, इन चित्रों को देखकर बहुत ही हमको अच्छा लगता था। और आज भी किसी पाठ्य पुस्तक में जब चित्र होते हैं तो वह चित्र वाली पाठ्य पुस्तक बड़ी अच्छी लगती है। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों का यह मानना है कि जो चित्र वाली पुस्तकें हैं वो बड़ी रोचक और मनोरंजक होती हैं, पढ़ने में बड़ा मन लगता है। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा पाठ था और इस पाठ से संबंधित आगे हम देखेंगे तो अभ्यास। और आगे देखिएगा पाठ 24 मैं गांधी बन जाऊं। यह कविता बड़ी ही सुंदर और हमको रटी हुई थी। ये चित्र देखिएगा, है ना, माँ का चित्र, गांधी जी का चित्र और ये बच्चे का चित्र, जो कि क्या थी कविता, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे तकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, गाँवों में ही रहा करूंगा, भले काम मैं किया करूंगा, छूत अछूत नहीं मानूंगा, सबको अपना ही जानूंगा, एक मुझे तू लकड़ी ला दे टेक उसे बढ़ जाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। तो देखिएगा ये जो चित्र हैं आज भी हमारे मनस पटल पे बसे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस पाठ से संबंधित अभ्यास। और आगे देखिएगा पाठ 25 कुत्ता और बिल्ली। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आधे जो वर्ण है उनके बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कुत्ता बिल्ली, है ना। और हमारे गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। और ये जो चित्र हैं, ये चित्र देख आज भी ये जो चित्र हैं हमारे मनस पटल में बसे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसी का अभ्यास। और आगे देखिएगा पाठ 26 अम्मा। बहुत ही अच्छी कविता थी और हम सबको यह रटी हुई थी उस समय पर और आज भी रटी हुई है। देखिए कविता क्या है, बड़ी भली है अम्मा मेरी, ताज़ा दूध पिलाती है, मीठे मीठे फल ले लेकर मुझको रोज खिलाती है, मेरे लल्ला मुन्ना राजा कहकर सदा बुलाती है, कपड़े भी पहनाती अच्छे, मीठे गीत सुनाती है, रोज सुनाती नई कहानी, मेरा मन बहलाती है, कभी जरा बीमार हुआ तो झटपट दवा पिलाती है, रोज घुमाने ले जाती है, नए खेल सिखलाती है, बड़ी भली है अम्मा मेरी, मुझे बहुत ही भाती है। तो इस तरह से माँ के ऊपर कविता है। और यहाँ पर जो ज्ञान कराया गया है आधे वर्णों का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और आगे हम चले तो देखिएगा पाठ 27 में जो दिया हुआ है, पाठ 27 में मोर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये मोर का चित्र, इस चित्र को देखकर हम बता सकते हैं और आज भी कुछ विद्यार्थी बता सकते हैं कि यह कौन से पाठ का चित्र है। ठीक है, तो ये मोर का पाठ था, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आधे वर्णों का ही विशेष तौर से प्रयोग किया गया है, बताया गया है। और ये इसका अभ्यास। और आगे हम देखेंगे पाठ 28 बादल आया। ये जो कविताएं थी बड़ी ही मनोहर लगती थी, बड़ी ही मनोरम लगती थी और हम एक सांस में बिल्कुल बिना रुके गा लिया करते थे। जैसे देखो देखो बादल आया, आसमान पर कैसा छाया, वह किसान के मन को भाया, ठंडक है हम सबको लाया, झूम रही है डाली डाली, हवा चल रही है मतवाली, और मोर यह भोला भाला नाच रहा होकर मतवाला। इस तरह हम एक लय के साथ गा लिया करते थे। और देखिएगा चित्र, इन चित्रों को देखकर हमें बड़ा ही अच्छा लगता था और पाठ को पढ़ने बड़ा मज़ा आता था। और आगे देखिएगा फिर इसका अभ्यास। और अभ्यास के बाद आगे चलें
तो देखिएगा यहाँ पर पाठ 29 आओ चुटकुले सुने। चुटकुले से संबंधित यह पाठ था, है ना, और इसको भी हम पढ़ते थे। और यहाँ पर देखिएगा अंतिम पाठ है पाठ 30 झूल भैया झूल। यह भी बड़ा ही मजेदार पाठ था, बड़ी मजेदार कविता थी। तो देखिएगा ये कविता क्या है। झूल भैया झूल तेरी टोपी में फूल, चंपा तोरी कलिया चमेली तोरे फूल, जौ लो आगबी मलिया को पूत, भैया की चुड़ा लई झंगा झूल, कट गई टोपी बगर गए फूल, झूल भैया झूल तेरी टोपी में फूल। तो ये कविता थी और इसका ये अभ्यास। तो इस तरह देखिएगा ये पूरे 30 पाठ थे और 30 पाठ हमको रटे हुए थे। आगे जो है गणित का खंड है, इसको किसी अन्य कालखंड में बताऊंगा मैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को ताज़ा किया है। आशा करता हूं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अपने विद्यार्थी जीवन की यादें ताज़ा हुई होंगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।